सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन पर समय समय जीवन में कष्ट आते रहते हैं। यह कष्ट क्यों आते हैं और अलग अलग जीवों के, मनुष्यों के कष्ट अपने लिए बड़े ही दुखदाई होते हैं। कहा भी गया है कि अपना कष्ट बहुत बड़ा दिखता है, दूसरे कष्ट कष्ट दिखता ही नहीं है। लेकिन इसकी बात सच है कि जिसका कष्ट होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो ये जीवन में दुख, कष्ट, विपद क्यों आते हैं, क्या कारण है, इसको हम लोग समझेंगे और इससे कैसे उबर सकते हैं। जानते हैं कुछ आध्यात्मिक बातों और कथा के माध्यम से। इसको आप ध्यान से सुने और समझें। देखिए, उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों के सम्मुख उनके हित के लिए इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से आशय है दुख, विपत्ति जो उनके हित में न हो। ऐसी परिस्थितियां उनके सामने भगवान स्वयं उत्पन्न करते हैं। उन विपरीत विधानों के प्राप्त हो जाने पर भी जो मनुष्य जरा भी उद्विग्न, क्रोधित न होकर उन्हें भगवान के भेजे हुए पुरस्कार समझकर उनमें सदा संतुष्ट रहते हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं। इसके विपरीत यदि हम उनके विधान में आनंद नहीं मानते, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होते, तो हम भगवान के भक्त नहीं कहला सकते। इसलिए इन सब विपरीत विधानों में भी हमें हर्ष होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पूर्वकृत पापों का नाश होता है। कहना है कि जो हमने पहले पाप किए हैं, जाने अनजाने में, जो हमें नहीं पता है, वह धीरे धीरे कटता है। जब दुख आता है तो उन्हें तो बताया कि दुख हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जाने अनजाने में, बचपन में या उस जन्म में कुछ गलतियां हो गई रहती हैं, जो भोगना बाकी रहता है, जो कि हम भोगते हैं। हम जब भोग रहे होते हैं तो इस प्रकार से हमारे जो कुछ कर्म हैं वो धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। आत्मबल और सहन शक्ति की वृद्धि होती है और साथ ही साथ भागवत स्मृत होकर शास्त्र विपरीत कर्मों का होना रुक जाता है तथा शत्रु मित्र बन जाता है और विष अमृत के रूप में परिणित हो जाता है। श्री तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, गरल सुधा सम अरहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। यह रामचरितमानस का उत्तरकांड का है दोहा। इसकी चरितार्था प्रहलाद और मीरा आदि के जीवन में प्रत्यक्ष देखी जाती है।
मीराबाई भगवान की अनन्य उपासिका थी। उनकी भक्ति से चिढ़कर राणा ने उनके प्राणों का हनन करने के लिए उनके पास विष का प्याला यह कहकर भेजा कि मीरा, यह तेरे उपास्य देव का चरणामृत है। कहना नहीं होगा कि भक्ति मती मीरा भगवान का नाम लेकर उसे पी गई। भगवान के चरणामृत से बढ़कर उत्तम वस्तु उसके लिए और हो ही क्या सकता है। भगवान भी अपने भक्तों का अनिष्ट कैसे होने देते। तुरंत मीरा का वह विष अमृत हो गया। यह दृश्य देखकर राणा अवाक रह गया और मीरा की भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर अंत में उसका भक्ति बन गया। यह है ईश्वर भक्ति का प्रताप। इसीलिए हम लोगों को भी अपने मन के प्रतिकूल जो कुछ भी हो उसे भगवान का विधान समझकर हर समय संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि उन प्रभु की प्रेरणा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतएव चाहे हमारा कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, हमें उसको भगवान की ही प्रेरणा जानकर उससे प्रेम ही करना चाहिए। उसके प्रति आदर बुद्धि ही रखनी चाहिए। यह भी ईश्वर शरणागति का तत्व है। अपने से प्रेम करने वाले के साथ तो पशु भी प्रेम करते हैं। कुत्ते, गधे आदि सभी इसके प्रमाण हैं। देखा जाता है कि एक जब दूसरे से प्रेम करता है तो दूसरा भी उससे प्रेम करता है। जब एक कुत्ता दूसरे को चाटता है तो दूसरा भी उसको चाटता है, अर्थात प्रेम प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बैर के विषय में भी समझ लेना चाहिए। यदि हम लोग भी अपने से प्रेम करने वाले के साथ प्रेम और अपने से द्वेष रखने वालों के साथ द्वेष करें तो फिर हम में और पशु में अंतर ही क्या है। हमें तो अपने से बैर करने वाले के साथ भी अधिक से अधिक प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा वास्तविक मनुष्य सिद्ध होता है।
इस विषय में हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के व्यवहार का जो आदर्श रखा है वह कितना उच्च है। निरपराधी राम को कैकेयी दशरथ जी की इच्छा न रहते हुए भी 14 वर्ष के लिए वन में भेज रही है। भगवान राम उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सहर्ष वन जाने को तैयार हैं। कैकेयी के बाण के समान मर्मभेदी वचनों का उत्तर भगवान कितनी नम्रता और मधुरता के साथ देते हैं। वे कहते हैं, माता, वन में जाने से मुनियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। वन जाने में पिताजी की आज्ञा और आपकी भी सम्मति है। मेरे वन जाने से भाई भरत को राज्य मिलेगा। इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और बात ही क्या हो सकती है। श्री तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में कहा है, इतने विनय और प्रेमपूर्ण व्यवहार के होने पर भी कैकेयी ने निष्ठुरता का ही व्यवहार किया है। जब सीता भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाने को तैयार हो गई, तब कैकेयी उससे कहती है, हे सीते, लो तुम भी वल्कल वस्त्र धारण कर लो। सीता वल्कल वस्त्र अपने हाथों में ले लेती हैं, परंतु वह राजकुमारी जिसने कभी अपने हाथों से आभूषण आदि भी नहीं पहने, वल्कल वस्त्र पहनना क्या जानती, वह भगवान की ओर देखने लग जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान लज्जा की परवाह न करके सीता को वल्कल वस्त्र पहनाते हैं। इस अनुचित और करुणापूर्ण दृश्य को देखकर रनवास की स्त्रियां रो पड़ती हैं और वशिष्ठ जी कैकेयी के इस कठोर व्यवहार की कड़ी आलोचना करके सीता को वल्कल वस्त्र न पहनने का विधान करते हैं। अंत में अपनी विमाता के दुर्व्यवहारों की ओर तनिक भी ध्यान न देकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न बदन होकर हंसते हंसते वन की ओर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु चित्रकूट में तथा 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अयोध्या लौटकर सबसे प्रथम कैकेयी का ही आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। उसके इस आदर्श व्यवहार से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि
अपने साथ कोई चाहे कितना ही कठोरतापूर्ण व्यवहार करे, किंतु हमें उसके साथ प्रेम का ही व्यवहार करना चाहिए। जब किसी को हम पर क्रोध होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा कोई अपराध बन गया है या हमारा अपराध जाने अनजाने में हो रहा है। इसी से तो इनका क्रोध आ रहा है। यदि हमारा कोई भी अपराध न होता तो उन्हें अकारण ही क्यों क्रोध आता। इस प्रकार अपने पर दूसरे के क्रोधित होने में अपने को ही उसका कारण मानकर अपने को ही अपराधी समझना चाहिए। परंतु यदि अपने को भी क्रोध आ गया तो फिर अपनी नीचता की चरम सीमा ही समझनी चाहिए। किसी भी जीव पर क्रोध करना भगवान पर ही क्रोध करना है। इसलिए किसी पर भी क्रोध न करके सबके साथ अहेतुक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ जो प्रेम करना है वह भगवान के साथ ही प्रेम करना है। इस प्रकार के प्रेम पूर्ण व्यवहार के प्रभाव से हम भगवान के परम प्रिय बन जाएंगे। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। अतः साधक को निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए ही उनकी आज्ञा के अनुसार काम करना चाहिए और अपने मन के प्रतिकूल कार्यों को भी भगवान का विधान समझकर सदा उनमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रत्येक विधान जीवों के कल्याण के लिए ही होता है। यदि यह रहस्य यथातथ्य समझ में आ जाए तो भगवत साक्षात्कार होकर सदा के लिए परमानंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन सदा सुखमय हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में दुख आए चाहे सुख, संकट कितनों ही बड़ा क्यों न हो, वह धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। कोई मनुष्य कितना भी दुखित हो, जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों न आया हो, अगर हम भगवान की उपासना करते हैं, यह मान लेते हैं कि हमारे जीवन में यह लिखा था, यह होना था,
भाई सुख आने पर हम इतना खुश हुए, तो दुख आने पर दुख हो नहीं। कहा भी कि समभाव रहिए, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन सबको जाना है। तो दुख तो आना ही है, सुख को भी आना है, तो दुख आने पर क्यों रोए हम? ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, ये मान ले कि हमारे जीवन में यह लिखा था। तो कभी दुख होने का भय ही न रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।